6 मार्च 2026 भोपाल का आदित्य IVRS नंबर से सिलेंडर बुक करता है, लेकिन एक दिन बीत गया, दूसरा दिन बीता और तीसरा दिन भी सिलेंडर के इंतजार में बीत गया। लेकिन तब उसे नहीं पता था कि सिलेंडर की डिलीवरी में सिर्फ लेट नहीं हुआ, बल्कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के टहने की शुरुआत हो चुकी। क्या आपको पता है कि उस वक्त आदित्य के साथ जो हुआ वो आने वाले 48 घंटों में भारत के करोड़ों परिवारों के साथ होने वाला था। जब सिलेंडर 3 दिन बाद भी घर नहीं पहुंचा तो घबराकर वो गैस एजेंसी के दफ्तर पहुंचता है तो वहां सन्नाटा नहीं बल्कि एक जंग का मैदान दिखता है। लोग रुपये और गैस की पर्ची हाथ में लिए लाइन में खड़े थे। सब इस बात से परेशान थे कि कैसे भी करके सिर्फ एक गैस सिलेंडर मिल जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक सिलेंडर की कमी सिर्फ एक शहर की समस्या है या पूरे देश का एनर्जी सिस्टम कोलैप्स होने वाला है। सरकार कहती है कि एलपीजी की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन दिल्ली, भोपाल, पटना जैसे शहरों में ये लंबी लंबी लाइनें क्या भंडारे के लिए हैं? अब तक कई राज्यों के गोदामों पर ताला लग चुका है। यूपी में फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई नहीं हो रही है, जिससे 90% पॉटरी, चूड़ी से लेकर पेठा फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। दिल्ली, मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में कई होटल्स और रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। आदित्य की ये आपबीती आज देश के लाखों लोगों की हकीकत बन चुकी है। जयपुर में गैस सिलेंडर 1911 रुपए की जगह 2500 में ब्लैक में बिक रहा है, तो गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर में पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा था कि लगभग 4000 किलोमीटर दूर ईरान के आसमान में फटने वाली मिसाइलों से आपके किचन, होटल और रेस्टोरेंट के तवे पर असर पड़ेगा? ईरान और अमेरिका, इजराइल के बीच लड़ाई हो रही है, लेकिन इसकी पहली चोट हमारी सरहद पर नहीं बल्कि रसोई की थाली पर पड़ रही है। जिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप सिर्फ एक समुद्री रास्ता समझते हैं, वो आज भारत के करोड़ों घरों के लिए हंगर ट्रैप बनने की कगार पर है। तो अब सवाल है, ये एनर्जी सिक्योरिटी क्या है और ईरान की जंग से भारत में गैस संकट क्यों आ गया है? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल भी कि जिस गैस पर हमारी दाल पकती है वो बनती कैसे है, और गैस होने के बाद इसे लिक्विड क्यों कहा जाता है? इस गैस की अपनी कोई गंध नहीं होती, फिर लीक होने पर महकती क्यों है? आज जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। सबसे पहले क्या आप जानते हैं कि दुनिया का 20% कच्चा तेल और भारत की 60% गैस सिर्फ एक पतली सी समुद्री गली से गुजरती है? जी हाँ, जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। कल्पना कीजिए, एक ऐसी संकरी गली है जहां से गुजरे बिना आप अपने घर का राशन नहीं ले सकते, और उसी गली के छतों पर दुश्मन स्नाइपर बैठ जाएं, तब क्या होगा? राशन बंद। यही हाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। यूएई, कतर, सऊदी अरब, कुवैत जैसे खाड़ी देशों से गैस या पेट्रोलियम लाने के लिए भारत हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करता है, लेकिन अब ईरान ने इजराइल, अमेरिका के साथ युद्ध की वजह से इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया है, जिससे भारत में एलपीजी की किल्लत हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि भारत को हर साल 33 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की जरूरत होती है, यानी हर दिन करीब 64 लाख सिलेंडर हमारे चूल्हों में जलते हैं, और इस खपत का 60% हिस्सा उन जहाजों से आता है जो फिलहाल समुद्र के बीचों बीच फंसे हुए हैं। लेकिन क्या गैस सिर्फ एक फ्यूल है, या ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में निकलने वाला वो वेस्ट है जिसे हम सोना समझकर इस्तेमाल कर रहे हैं? साहब देखिए, एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस असल में प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सीधे कुएं से निकलती है, बल्कि ये एक बाय प्रोडक्ट है जो कच्चे तेल को रिफाइन करने के दौरान निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध से घी निकालते वक्त मट्ठा बच जाता है। फिलहाल मिडिल ईस्ट के हालात किसी से छिपे तो है नहीं। जहां से जंग के पहले 153 शिप्स निकलते थे, अब सिर्फ 13 शिप से गुजर रहे हैं। दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल इसी छोटे रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। अगर यहाँ टेंशन के कारण सप्लाई रुकती है तो इसका सीधा असर भारत और दुनिया के कई देशों की रसोई पर पड़ता है, क्योंकि भारत की अपनी रिफाइनरियां जैसे रिलायंस की जामनगर या IOCL सिर्फ 40% जरूरत ही पूरी कर सकती है। बाकी के लिए हम उन देशों पर डिपेंडेंट हैं जो इस वक्त युद्ध में फंसे हुए हैं, जिसका असर भारत पर भी पड़ रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार खत्म कर रही है और सरकार के पास इस क्राइसिस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। और इस पर सरकार ने जवाब दिया है कि राहुल गांधी और विपक्ष लोगों में पैनिक क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी है क्या? देखिए साहब, आसान शब्दों में कहें तो एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब होता है किसी भी स्थिति में, चाहे युद्ध हो या महामारी, देश के पास सस्ती और पर्याप्त एनर्जी उपलब्ध होनी चाहिए ताकि देश की संप्रभुता बनी रहे। जब कोई देश ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर होता है तो क्राइसिस के समय उसकी डोर किसी और के हाथों में होती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रूस यूक्रेन युद्ध है। रूस ने यूरोप की गैस सप्लाई में कटौती सिर्फ इसलिए की ताकि वो उन पर दबाव बना सके और प्रतिबंधों को ढीला करवा सके। साफ है कि अगर आपकी ऊर्जा सुरक्षित नहीं है तो आपकी नीतियां भी स्वतंत्र नहीं रह सकती।
अब आइए बात करते हैं एक ऐसे बदबूदार सच की जो हमारी आपकी जान बचा सकता है। आपने कभी कभी ध्यान तो दिया होगा कि गैस लीक होने पर एक अजीब सी बदबू आती है, लेकिन हकीकत यह है कि एलपीजी जो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है, ये असल में गंधहीन यानी ऑर्डरलेस होती है। यानी अगर ये लीक हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसमें जानबूझकर एथिल मरकैप्टन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है ताकि आपको पता चल सके कि आप खतरे में हैं। लेकिन आज खतरा गैस के लीक होने का नहीं, बल्कि गैस के पूरी तरह गायब होने का है। जब 11 मार्च को शिपिंग मिनिस्ट्री ने बताया कि हमारे 28 जहाज युद्ध क्षेत्र में फंसे हुए हैं। उन जहाजों पर 778 क्रू मेंबर सवार हैं और उनके पीछे करोड़ों टन वो क्रूड ऑयल है जो भारत की इकोनॉमी को चलाता है। तो 11 मार्च को थाईलैंड का एक जहाज जो भारत आ रहा था, उस पर हॉर्मुज में हमला हुआ और वह धू-धू करके जल उठा। भारत में एलपीजी के लिए लोग लंबी लाइनों में खड़े हुए। रात हो या दिन, भारत के हर शहर में लाइनें देखी जा सकती हैं। तो अब सवाल ये भी है कि भारत के पास कितने दिन की एलपीजी का स्टॉक है। जवाब है 10 दिन। यानी भारत के पास केवल 10 दिन का एलपीजी बफर स्टॉक बचा है। सरकार ने पैनिक कंट्रोल करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू कर दिया है। इसका मतलब है कि अब गैस की जमाखोरी करना आपको जेल पहुंचा सकता है। लेकिन क्या 10 दिन बाद भारत के प्रधानमंत्री कोई चमत्कार करेंगे या हम फिर से 1970 के दशक की तरह लकड़ियों पर खाना बनाएंगे? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कहते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स कहती हैं कि अगर जंग 20 दिन और खिंची तो भारत की 30% होटल इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों में पहले 20% रेस्टोरेंट गैस ना होने की वजह से बंद हो चुके हैं। हालांकि एक राहत की बात यह भी है कि ये दो भारतीय जहाज शिवालिक और नंदा देवी हॉर्मुज स्ट्रेट से पार करके गुजरात पहुंच चुके हैं, जिस पर लगभग 93,000 मीट्रिक टन एलपीजी है। इसके अलावा भारत सरकार अब प्लान बी पर भी काम कर रही है। सरकार नॉर्वे और अमेरिका से संपर्क कर रही है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि वहां से जहाज को भारत पहुंचने में 60 दिन लगते हैं। अब गणित लगाइए, स्टॉक बचा है 10 दिन का और मदद आएगी 60 दिन बाद। बीच के 50 दिन आपकी रसोई कैसे चलेगी? अमेरिका और नॉर्वे के अलावा भारत सरकार नए गैस सप्लायर्स के साथ भी बातचीत कर रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और कई अफ्रीकी देश जैसे अल्जीरिया, नाइजीरिया और अंगोला का भी नाम है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने बताया कि हम करीब 40 देशों से क्रूड इंपोर्ट करते हैं। तेल कंपनियों ने अलग अलग सोर्सेज से तेल मंगाया है, जिसके कारण हमारा 70% क्रूड इंपोर्ट हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर के रास्ते से आ रहा है। ये पहले 55% था। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने इस क्राइसिस के दौरान एक बार फिर अपने पुराने साथी रूस की ओर रुख किया है। भारत सरकार ने रूस को 3 करोड़ बैरल कच्चे तेल का ऑर्डर भी दिया है, लेकिन इसको भारत पहुंचने में महीनों लग सकते हैं। तब तक लोगों ने अपना जुगाड़ भी लगाना शुरू कर दिया है। कुछ लोग इंडक्शन कुकटॉप को खरीद रहे हैं, तो कुछ होटल अपने पुराने तौर पर चले गए, यानी कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। खैर, अब अंत में जान लेते हैं कि जिस सिलेंडर को हम एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, उसे हिलाने पर अंदर पानी जैसी आवाज क्यों आती है? क्या वो गैस है या पानी? तो देखिए, एलपीजी को बनाने में इस्तेमाल हुए प्रोपेन और ब्यूटेन, ये दोनों कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आजाद घूमना पसंद करते हैं। ये गैस के रूप में होते हैं तो बहुत सारी जगह घेरते हैं। अब समस्या ये है कि अगर इन्हें गैस के रूप में हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हमें एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा ट्रक चाहिए होगा, सिर्फ एक घर की गैस सप्लाई के लिए। लेकिन जब हम इन गैस के मॉलिक्यूल्स को एक सिलेंडर में डालकर ऊपर से जबरदस्त प्रेशर डालते हैं तो इनके बीच की दूरियां खत्म हो जाती हैं। ये मॉलिक्यूल्स इतने पास आ जाते हैं कि इनकी स्टेट बदल जाती है और ये गैस से सीधे लिक्विड बन जाते हैं। हालांकि गैस सिलेंडर पूरा नहीं भरा जाता, इसके ऊपर के हिस्से को खाली रखा जाता है जो गैस के रूप में होते हैं। इसलिए जैसे ही रेगुलेटर ऑन करते हैं तो सिलेंडर के अंदर का प्रेशर रिलीज होता है। जैसे ही प्रेशर कम हुआ, वो लिक्विड फिर से अपनी पुरानी आजाद जिंदगी यानी गैस में बदल जाता है और आपके बर्नर तक पहुंचता है, यानी सिलेंडर में लिक्विड और चूल्हे पर गैस। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सरकार एलपीजी की किल्लत को छुपा रही है या फिर विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।